बुक बाइट्स सेंटर, जहां हर किताब बनती है जिंदगी बदलने वाली सीख। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो कम समय में बड़ी बड़ी किताबों की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट सेलर और मोटिवेशनल किताबों की शॉर्ट पावरफुल समरीज, लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स और प्रैक्टिकल लेसन्स, वो भी हिंदी में। अध्याय 1, आपके विचार आपकी भावनाओं को कैसे जन्म देते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। जब हम किसी घटना के बारे में सोचते हैं तो उस सोच के आधार पर ही हम अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। यानी स्थिति नहीं बदलती, हमारी सोच बदलती है, जिससे हमारी भावना बदलती है। मुख्य बातें। 1, विचार, भावना। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हैं तो आप उदास महसूस करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप सक्षम हैं तो आत्मविश्वास आएगा। तो स्थिति नहीं, सोच मायने रखती है। दो लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक महसूस कर सकता है, बस सोच के कारण। 3, आपका ध्यान जहां जाएगा, ऊर्जा वहीं जाएगी। जब आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे तो आप खुद को और अधिक नकारात्मक महसूस कराएंगे। अभ्यास। हर दिन के अंत में सोचें, आज मैंने किस विचार से खुद को नीचे महसूस कराया। फिर उस विचार को सकारात्मक में बदलने की कोशिश करें। अध्याय 2, हमारी भावनाएं इतनी अस्थिर क्यों होती हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाएं इतनी जल्दी क्यों बदलती हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी बिना वजह ही दुखी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारे अंदर चलने वाला मेंटल प्रोग्रामिंग और हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भरता। मुख्य बातें। 1, भावनाएं बाहरी परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं। जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाधा आती है हमारा मूड गिर जाता है। 2, भीतर की मजबूती नहीं, बाहर की निर्भरता। जब हमारा मूड इस बात पर टिका हो कि बाहर क्या हो रहा है, जैसे लोग क्या कह रहे हैं, क्या हम सफल हुए या नहीं, तो हम भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। 3, अगर तब का जाल उदाहरण। अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा। ऐसी सोच से हमारी भावनाएं हमेशा अस्थिर रहेंगी। 4, पिछले अनुभव और स्मृतियां। हमारा मस्तिष्क पुराने अनुभवों को दोहराता है। एक पुराना दुखद अनुभव भी आज की भावना को बिगाड़ सकता है। अध्याय 3, भावनाओं का चक्र, द इमोशनल साइकिल। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि हमारी भावनाएं एक चक्र, साइकिल की तरह काम करती हैं। जब हम किसी नकारात्मक भावना को अनुभव करते हैं और उसे ठीक से नहीं समझते या व्यक्त नहीं करते तो वह भावना बार बार लौटती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम उस भावना को तोड़ न दें। मुख्य बातें। 1, भावनाएं दोहराई जाती हैं जब उन्हें समझा नहीं जाता। जैसे अगर किसी ने आपको अपमानित किया और आपने उस अपमान को अपने मन में दबा लिया तो वह भावना बार बार अलग अलग रूप में वापस आती है, जैसे गुस्सा, चिंता या डर। 2, भावनाएं खुद को बनाए रखती हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम और नकारात्मक सोचने लगते हैं, जो हमें और अधिक दुखी कर देती है। यह एक इमोशनल लूप बन जाता है। 3, भावनाओं का जमा होना। समय के साथ जो भावनाएं हम व्यक्त नहीं करते वो हमारे अंदर जमा होती जाती हैं और अंदर से हमें तोड़ती हैं। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन या इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है। 4, विचार, भावना, प्रतिक्रिया और विचार। यही है भावनाओं का चक्र। एक विचार उत्पन्न होता है, भावना आती है, हम प्रतिक्रिया देते हैं, उससे फिर विचार पैदा होते हैं। समाधान, अभ्यास। ध्यान दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। भावना को स्वीकारें। मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। यह स्वीकार करना हीलिंग की शुरुआत है। भावनाओं को जर्नलिंग करें। अपने भाव लिखना, क्या, क्यों और कैसे, इस चक्र को तोड़ने में बहुत मदद करता है। सांसों पर ध्यान दें। जब भावना बहुत भारी लगे, गहरी सांस लें और अपने शरीर को शांत करें। यह चक्र को तुरंत तोड़ सकता है। अध्याय 4, भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें अपनाएं।
इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम अक्सर अपनी नकारात्मक भावनाओं से भागते हैं, जैसे डर, गुस्सा, उदासी, और उन्हें दबा देते हैं। लेकिन भावनाओं को दबाना उन्हें खत्म नहीं करता, बल्कि अंदर ही अंदर और गहरा बना देता है। अगर हम सच में मानसिक शांति चाहते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखना होगा। मुख्य बातें। 1. भावनाएं ऊर्जा हैं जो महसूस होना चाहती हैं। जब आप किसी भावना को महसूस करते हैं और उसे पहचानते हैं, तो वह खुद ब खुद शांत होने लगती है। 2. दबाई गई भावनाएं बीमारी बन जाती हैं। जब हम बार बार गुस्सा, दुख या डर को दबाते हैं, तो वह शरीर में तनाव, घबराहट या डिप्रेशन का रूप ले लेता है। 3. भावनाएं शत्रु नहीं हैं, संदेशवाहक हैं। हर भावना कुछ बताने आई है। जैसे डर आपको खतरे से सतर्क करता है, दुख बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण खो गया है। छोर। भावनाओं से लड़ने के बजाय उनके साथ बैठें। यदि आप दुखी हैं, तो कुछ देर उस भावना के साथ शांत बैठें और महसूस करें, बिना उसे बदले, बस उसे देखिए। समाधान, अभ्यास। मैं जो महसूस कर रहा हूं वह ठीक है। यह मंत्र बार बार दोहराएं। यह आपको भावनाओं को स्वीकार करने की शक्ति देगा। भावनाओं को नाम दें, जैसे मैं इस समय अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मुझे यह स्वीकार नहीं हो पा रहा। जब आप भावना को नाम देते हैं, तो आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं। 5 मिनट की आंख बंद करके भावना देखो। आंखें बंद करें और सोचें कि वह भावना आपके शरीर के किस हिस्से में महसूस हो रही है। उसे बस ऑब्जर्व करें। याद रखें, आप जो महसूस करते हैं वो गलत नहीं है। गलत है उसे नजरअंदाज करना। अध्याय 5। बुरी भावनाएं उतनी बुरी नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हम जिन भावनाओं को बुरा मानते हैं, जैसे गुस्सा, दुख, डर, शर्म, वे वास्तव में बुरी नहीं होती। ये तो बस हमारी आंतरिक चेतावनी प्रणाली का हिस्सा होती है, जो हमें कुछ जरूरी बातें सिखाने या दिखाने आती हैं। हम इन्हें जितना दबाते हैं, ये उतनी ही तीव्रता से लौटती हैं। मुख्य बातें। 1. कोई भी भावना स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं होती। हर भावना का उद्देश्य होता है। गुस्सा सीमाओं की रक्षा करता है, डर सतर्क करता है, उदासी भीतर की सच्चाई दिखाती है। तो आपकी प्रतिक्रिया भावना को बुरा बनाती है। भावना आती है और चली जाती है, लेकिन अगर हम उससे लड़ते हैं, भागते हैं या दोष देते हैं, तब वह बढ़ती है। 3. भावना अनुभव है, आपकी पहचान नहीं। मैं उदास हूं के बजाय कहें, मैं इस समय उदासी महसूस कर रहा हूं। इससे आप भावना से खुद को अलग कर पाते हैं। 4. भावना, ध्यान की पुकार। हर भावना आपको कह रही है, रुको, देखो, सुनो। वह चाहती है कि आप भीतर झांकें। समाधान, अभ्यास। भावनाओं को एक्सप्लोर करें। हर बार जब कोई बुरी भावना आए, खुद से पूछें, यह भावना मुझे क्या सिखा रही है? यह मेरे अंदर किस जरूरत की ओर इशारा कर रही है? भावनाओं को फ्रेंड की तरह देखें, एनिमी की तरह नहीं। कल्पना करें कि उदासी आपका दोस्त है, जो आपको बताना चाहता है कि आप खुद से दूर हो गए हैं। सेल्फ टॉक का अभ्यास करें। मैं खुद से प्यार करता हूं, चाहे मैं जो भी महसूस कर रहा हूं। अध्याय 6। भावनाओं और इच्छाओं का गहरा संबंध। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी अधिकतर भावनाएं, विशेष रूप से नकारात्मक भावनाएं, हमारी अपूरी इच्छाओं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स से जुड़ी होती हैं। जब कोई चीज वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध, दुख, ईर्ष्या या निराशा जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मुख्य बातें। 1. इच्छा, भावना का स्रोत। जब आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे और वह नहीं करता, तो आपको दुख या क्रोध आता है, यानी आपकी भावना उस इच्छा पर निर्भर करती है। 2. इच्छा, जितनी अधिक मजबूत, भावना उतनी ही तीव्र। अगर किसी चीज को पाने की लालसा बहुत ज्यादा है और वह न मिले, तो आपकी नकारात्मक भावना भी उतनी ही गहरी होगी। 3. संलग्नता, अटैचमेंट, समस्या है। इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, आई मस्ट हैव इट, तभी तकलीफ होती है। 4. असंतोष की जड़, मुझे चाहिए, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा, मैं अधूरा हूं। यही सोच दुख देती है। समाधान, अभ्यास। इच्छाओं का निरीक्षण करें। ऑब्जर्व योर डिजायर्स।
जब आप दुखी हों तो खुद से पूछें, मैं इस समय क्या चाहता था जो मुझे नहीं मिला। संलग्नता को शुद्ध इरादे में बदलें। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन अगर न भी हो तो भी मैं ठीक हूं। यह सोच भावनाओं को संतुलित करती है। इच्छा जरूरत को समझें। हर इच्छा जरूरी नहीं है। जब आप इसे पहचानते हैं तो आपकी भावनाएं कम हिंसक होती हैं। ध्यान देने योग्य बात, आपको दुखी करने वाली चीज वह चीज नहीं है जो नहीं मिली, बल्कि वह सोच है, बिना इसके मैं अधूरा हूं। अध्याय 7, स्वस्थ इच्छाएं कैसे बनाएं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इच्छाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन यदि ये इच्छाएं अत्यधिक संलग्नता और आत्ममूल्य के आधार पर बनी होती हैं तो वे हमें पीड़ा देती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को स्वस्थ और संतुलित बनाएं, जो हमें प्रेरणा दें, न कि गुलाम बना दें। मुख्य बातें। 1, स्वस्थ इच्छा क्या होती है? जो आपके विकास की ओर ले जाए, जो किसी नकारात्मक भावना से न जन्मी हो, जैसे डर, हीनता। जो हो जाए तो अच्छा है, न हो तब भी मैं शांत रहूं वाली भावना से जुड़ी हो। 2, अस्वस्थ इच्छा, इंडियाज पीड़ा का बीज। मुझे ये चाहिए नहीं तो मैं अधूरा हूं। इससे डर, तनाव, कंपैरिजन और ईर्ष्या जन्म लेते हैं। स्वस्थ इच्छाएं प्रेरित करती हैं, न कि बाध्य करती हैं। वे लक्ष्य देती हैं, लेकिन उनके न मिलने पर भी आत्मसम्मान बना रहता है। समाधान, अभ्यास। अपनी इच्छाओं का मूल कारण पूछें। क्या मैं यह इसलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मैं अच्छा महसूस करूंगा, या क्या मैं यह इसीलिए चाहता हूं ताकि लोग मुझे स्वीकार करें? इच्छा को पसंद में बदलें। मुझे चाहिए, अगर मिले तो अच्छा, नहीं मिला तो भी ठीक। अपने आत्म मूल्य को किसी चीज पर निर्भर न करें। मैं इस योग्य हूं, चाहे मेरी इच्छा पूरी हो या नहीं। ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। नियमित ध्यान आपको अपनी गहरी इच्छाओं और उनके पीछे छिपी जरूरतों को देखने में मदद करता है। याद रखने योग्य वाक्य, स्वस्थ इच्छा आपको आजादी देती है, अस्वस्थ इच्छा आपको बांध देती है। अध्याय 8, अपने आप से तुलना करना बंद करें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दूसरों से अपनी तुलना करना एक भावनात्मक जहर है। जब आप बार बार यह सोचते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, उसकी जिंदगी मुझसे ज्यादा खुशहाल है, तो आप अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोने लगते हैं। तुलना आपको आपकी असल शक्ति से काट देती है और असंतोष और हीन भावना का जन्म देती है। मुख्य बातें। 1, तुलना आत्मसंदेह का बीज। आप सोचते हैं, मैं उतना अच्छा क्यों नहीं हूं। यह सोच आपको गिल्ट, जेलसी और माइंड फॉग में डालती है। 2, हर कोई अलग यात्रा पर है। 2 लोगों का बैकग्राउंड, सोच, परिस्थिति, लक्ष्य अलग है। फिर तुलना कैसी? सोशल मीडिया शायक तुलना का जाल। लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, हम उसकी तुलना अपने पूरे जीवन से कर लेते हैं। 4, तुलना से प्रेरणा नहीं, जलन पैदा होती है। हेल्थी इंस्पिरेशन अलग चीज है, लेकिन कंपैरिजन आपको खुद से काट देता है। समाधान, अभ्यास। अपने ही पुराने स्वरूप से तुलना करें। क्या मैं पहले से बेहतर हूं? यही असली प्रगति है। सोशल मीडिया से थोड़ा विराम लें। ये जरूरी नहीं कि आप हर किसी की सक्सेस स्टोरी देखें, वो आपकी पीस छीन सकती है। अपनी उपलब्धियों को लिखें। रोजाना 3 चीजें लिखें जो आपने अच्छी की, चाहे छोटी हों, लेकिन आपकी अपनी हों। हर व्यक्ति की अलग स्क्रिप्ट होती है। आपको अपनी जिंदगी उनके हिसाब से नहीं जीनी है। आपकी चाल आपके लिए सही है। अध्याय 9, अपनी कहानी को पहचानें और बदलें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम सबके भीतर एक आंतरिक कहानी चलती रहती है, एक दृश्यहीन स्क्रिप्ट जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह कहानी बचपन, अनुभवों, समाज और विश्वासों से बनी होती है। अगर यह कहानी नकारात्मक है तो यह हमारी भावनाओं, फैसलों और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है। मुख्य बातें। 1, आप जो सोचते हैं वही आपकी कहानी बन जाती है। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये सब आपके अंदर की कहानी के वाक्य हैं जो झूठ हो सकते हैं। 2, कहानी खामन पहचान। आपकी कहानी ही तय करती है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं, लायक या नालायक। हम अपनी कहानी से बाहर नहीं सोच पाते,
अगर आपकी कहानी सीमित सोच वाली है तो आपकी दुनिया भी सीमित बन जाती है। शौर, आपकी भावनाएं आपकी कहानी का परिणाम है। अगर आपकी कहानी है कि मैं कमजोर हूं, तो आप हर मुश्किल में डर महसूस करेंगे। समाधान, अभ्यास। अपनी कहानी को लिखो। एक कागज पर लिखिए, मैं कौन हूं? मैं किस चीज को लेकर खुद को दोषी मानता हूं? मेरे बार बार आने वाले विचार क्या हैं? आपको अपनी छिपी हुई कहानी का अंदाजा होगा। कहानी को चुनौती दो, जैसे मैं असफल हूं, क्या सबूत है? मैंने कई बार सीखा है और मैं लगातार सुधार कर रहा हूं। नई सशक्त कहानी बनाओ, मैं लायक हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, जैसा हूं वैसा। हर सुबह अपनी नई कहानी दोहराओ। एफर्मेशंस, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं वो सब कर सकता हूं जो मैं सच में चाहता हूं। अध्याय 10, सकारात्मक आदतें बनाएं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि हमारी भावनाएं और मानसिक स्थिति हमारी रोज की आदतों से गहराई से जुड़ी होती हैं। अच्छी आदतें न केवल आपको स्थिर बनाती हैं, बल्कि वे आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित करने में मदद करती हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे बड़े बदलाव लाती हैं। मुख्य बातें: 1. भावनाएं आदतों से बनती और बिगड़ती हैं। देर रात जागना, अनहेल्दी खाना, बार बार फोन चेक करना, ये सब आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ते हैं। वहीं ध्यान, जर्नलिंग और व्यायाम जैसी आदतें मानसिक ऊर्जा बढ़ाती हैं। 2. आदतें मूड को आकार देती हैं। जब आप लगातार अच्छे काम करते हैं, तो आपका दिमाग खुद को सकारात्मक महसूस करने के लिए ट्रेन करता है। आदतें भरोसेमंद आधार बनाती हैं। जब बाकी चीजें अस्थिर हों, तो अच्छी आदतें आपको स्थिर बनाए रखती हैं। 4. छोटा शुरू करें, लगातार करें। 1% की भी प्रगति रोज होती रहे तो बड़ा बदलाव आता है। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। समाधान, अभ्यास। सकारात्मक आदतों की शुरुआत करें। कुछ उदाहरण: सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, रोजाना 10 मिनट वॉक, दिन भर में एक बार गहराई से सांस लेना। पुरानी आदतों को पहचानें और बदलें। मैं कब फोन से भाग रहा हूं? मैं कब बेवजह जंक खा रहा हूं? हैबिट ट्रैकर बनाएं। एक छोटा सा चार्ट बनाएं और हर दिन टिक करें कि आपने कौन सी अच्छी आदत निभाई। अपने वातावरण को आदतों के अनुकूल बनाएं। अगर ध्यान करना है तो सुबह का एक शांत कोना तय करें। अगर किताब पढ़नी है तो मोबाइल दूर रखें। उद्धरण, कोट: आपका भविष्य आपकी आदतों में छिपा होता है। अध्याय 11, अपने शरीर का ख्याल रखें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपका शरीर और आपकी भावनाएं आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं। जब शरीर थका, बीमार या उपेक्षित होता है, तो भावनाएं भी नकारात्मक हो जाती हैं। इसलिए मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए सबसे पहला कदम है अपने शरीर का ध्यान रखना। मुख्य बातें: 1. शरीर और मन का सीधा संबंध है। आप शारीरिक रूप से थके होंगे तो मन उदास और चिड़चिड़ा होगा। अच्छी ऊर्जा तभी आएगी जब शरीर स्वस्थ रहेगा। 2. नींद की कमी, भावनात्मक असंतुलन। जब आप ठीक से नहीं सोते तो डिसीजन मेकिंग, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल सब बिगड़ जाते हैं। खानपान का सीधा असर मूड पर पड़ता है। जंक फूड, मीठा, कैफीन मूड स्विंग्स बढ़ा सकते हैं। ताजे फल, सब्जियां, पानी और हल्का खाना ऊर्जा और स्थिरता देते हैं। 4. व्यायाम, प्राकृतिक मूड बूस्टर शरीर में एंडोर्फिन्स, फील गुड केमिकल्स बढ़ाते हैं। केवल 15-20 मिनट का चलना भी आपकी भावनात्मक स्थिति को सुधार सकता है। समाधान, अभ्यास। सुनिश्चित करें कि आप 7-8 घंटे की नींद लें। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी, शांत वातावरण, अंधेरा कमरा और सोने का तय समय। पानी पीने की आदत डालें। दिन भर में 6-8 गिलास पानी पिएं। पानी की कमी से थकान और सिर दर्द होता है। छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी करें। सुबह सुबह स्ट्रेचिंग, दिन में वॉक या सीढ़ियां चढ़ना। योग या डांस भी बेहतरीन विकल्प हैं। खाने को लेकर सजग रहें। क्या मैं भूख से खा रहा हूं या भावना से? इमोशनल ईटिंग से बचें। उद्धरण, क्वोट: अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका मन भी आपसे दूर चला जाएगा। अध्याय 12, ध्यान और वर्तमान में जीना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अधिकतर नकारात्मक भावनाएं तब जन्म लेती हैं जब हमारा ध्यान
या तो भूतकाल की पछतावे में होता है या भविष्य की चिंता में। वर्तमान में पूरी तरह जीने से हमारा मन शांत होता है और भावनाओं पर नियंत्रण बनता है। इसका सबसे प्रभावी तरीका है माइंडफुलनेस, सचेतता और ध्यान, मेडिटेशन। मुख्य बातें। 1. वर्तमान में रहना। भावनात्मक आजादी। जब आप अभी में होते हैं तो कोई पछतावा नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शुद्ध शांति होती है। हमेशा सोच में फंसे रहना ही पीड़ा की जड़ है। अगर ऐसा हुआ तो काश मैंने ऐसा किया होता, ये सब सोच आपको वर्तमान से काटती है। 3. माइंडफुलनेस का अर्थ है पूरी चेतना के साथ इस पल को जीना। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाएं, जब चल रहे हों तो हर कदम महसूस करें। 4. ध्यान, मेडिटेशन से आप अपने भावनाओं को देखने की शक्ति पाते हैं। आप भावनाओं के शिकार नहीं रहते, बल्कि दर्शक बन जाते हैं। समाधान, अभ्यास। 1 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें, दिन में कई बार। आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें और महसूस करें, मैं इस पल में जीवित हूं। ध्यान की आदत डालें। शुरुआत करें 5 मिनट से। किसी शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें जाने दें, पकड़े नहीं। अब को महसूस करना सीखें। पानी पीते समय, चलने के समय, बात करते समय ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास करें। शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें और उसमें मौजूद भावनाओं को महसूस करें। अध्याय 13, अपनी भावनाओं पर विजय पाएं, अंतिम उपाय। इस अध्याय में लेखक पूरे पुस्तक की सारवत्ता को एक जगह समेटते हैं और बताते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं के गुलाम बनने के बजाय उनके स्वामी बन सकते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उन्हें सचेतनता, आत्म जागरूकता और अभ्यास से प्रबंधित करना सीखना होगा। मुख्य बातें। 1. भावनाएं आपको कंट्रोल न करें, आप उन्हें करें। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना सीख जाते हैं, तब आप विजेता बनते हैं। भावनाओं की शक्ति को समझें, उससे डरें नहीं। डर, क्रोध, ईर्ष्या ये सब संकेतक हैं, शत्रु नहीं। 3. स्वीकृति या न मुक्ति की शुरुआत। हर भावना को समझिए, उसे जिए और फिर जाने दीजिए। 4. रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर बढ़िए। रिएक्शन, बिना सोचे झट से प्रतिक्रिया देना। रिस्पॉन्स, सोच समझकर शांत तरीके से जवाब देना। अंतिम रणनीति, भावनाओं का स्वामी बनने के 5 चरण। 1. पहचानें, आइडेंटिफाई, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। 2. स्वीकार करें, एक्सेप्ट, इस भावना का आना सामान्य है। 3. समझें, अंडरस्टैंड, यह भावना क्यों आई है, इसका मूल कारण क्या है। 4. व्यक्त करें, एक्सप्रेस सेफली, क्या मैं इसे जर्नलिंग में या बातचीत में स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर सकता हूं। 5. छोड़ें, रिलीज, अब मैं इसे जाने दे सकता हूं, मैं इससे बड़ा हूं। लेखक का अंतिम संदेश, आप भावना नहीं हैं, आप उसके ऊपर खड़े चेतन प्राणी हैं। अभ्यास से आप अपनी भावनाओं को समझने, स्वीकारने और नियंत्रित करने में माहिर बन सकते हैं। इमोशनल मास्टरी कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। अंतिम उद्धरण, क्वोट, आपकी भावनाएं आपका मार्गदर्शन करें, लेकिन आपकी दिशा तय न करें।